नमस्कार दोस्तों, राव रवि शंकी ऑफिशियल में आप लोगों का स्वागत है। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस बटन दबाना ना भूलें और हमारे सेशन को लाइक और शेयर भी करते रहें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और शिक्षा के क्षेत्र में हम आप लोगों के पास शिक्षा से संबंधित वीडियोज आप लोगों के पास पहुंचते रहे। मौलिक अधिकार, इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था अनुच्छेद 12 से 18 तक। आज का हमारा अनुच्छेद है 19 से आगे तक के। तो अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता, हमें किस किस चीज की स्वतंत्रता है, तो इस चीज का डिस्कस हम करने जा रहे हैं। तो अनुच्छेद 19 ए, अनुच्छेद 19 ए, अनुच्छेद 19 में क्या है? तो अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति कहो या बोलने की आजादी, बोलने की आजादी। हमें बोलने की आजादी है। हम राष्ट्रहित में कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो राष्ट्रहित में हो हम वह चीज बोल सकते हैं, कह सकते हैं, एक दूसरे के हम वार्तालाप कर सकते हैं जो राष्ट्रहित में हो। और इसी में हमारे आ जाते हैं प्रेस, समाचार पत्र, आप अपने विचार आपके दिमाग में जो चल रहे विचार आप समाचार पत्र के जरिए शेयर कर सकते हैं, छपवा सकते हैं और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये हमें स्वतंत्रता है। और इसमें RTI सूचना पाने का अधिकार भी है हमें। अनुच्छेद 19 में RTI सूचना पाने का अधिकार, ये हमें 2005 से प्राप्त है। और इसमें झंडा फहराने की स्वतंत्रता है। झंडा फहराने स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति अपने घर पे, दुकान पे, कहीं पर भी झंडा फहरा सकता है। अनुच्छेद 19 का बी, अनुच्छेद 19 का बी ये कहता है, बी यानी आप बिना अस्त्र शस्त्र के कहीं पर भी घूम सकते हो। बी से बिना अस्त्र शस्त्र के भ्रमण। आपको कोई रोक टोक नहीं है। यदि आप
अनुच्छेद 19B के तहत चल रहे हैं, बिना अस्त्र शस्त्र के कहीं पर भी घूम सकते हो। अनुच्छेद 19 का C, अनुच्छेद 19 का C, अनुच्छेद 19 का C ये कहता है कि आप कोई संघ बना सकते हैं। संघ, संघ, कमेटी, कमेटी, यूनियन, संविधान के अनुच्छेद 19C के तहत। याद करने की भी ट्रिक इसी से मैच खा रही है। 19 का C, संघ, संघ बनाने की आपको आजादी है। आप अपनी कोई भी संस्था है उसे रजिस्ट्रेट करा सकते हैं, कोई संघ बना सकते हैं, कोई ट्रस्ट बना सकते हैं, कोई कमेटी बना सकते हैं। ये आपको अधिकार अनुच्छेद 19C के तहत है। अब आता है अनुच्छेद 19 का D, अनुच्छेद 19 का D। D ये कहता है आवागमन, 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 जहां मन चाहे, जहां आपका मन करे, मन, जहां आपका मन करे, जहां आपका मन करे वहां आप आ जा सकते हैं। आपको कोई रोक टोक नहीं है। अनुच्छेद D ये कहता है। अनुच्छेद 19 का E, संविधान के अनुच्छेद 19 का ये कहता है कि आपका जहां चाहे निवास करने की आजादी है। निवास, निवास करने की आजादी, निवास करने की आजादी। आप भारत के किसी भी कोने में निवास कर सकते हैं, लेकिन जो जम्मू कश्मीर राज्य है, फिलहाल जो जम्मू कश्मीर राज्य को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया है, एक को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा और एक को राज्य का दर्जा है। वहां पे धारा 370 खत्म कर दी गई है, लेकिन आप जम्मू कश्मीर में कहीं पर भी, लेकिन पीओके क्षेत्र, लाइन ऑफ कंट्रोल और अक्साई चीन क्षेत्र को छोड़कर आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी कहीं पर भी निवास कर सकते हैं। अब आता है हमारा अनुच्छेद F, अनुच्छेद 19 का F। यह पहले था, अब नहीं है। पहले था, अब
नहीं है। ये पहले था, पहले हुआ करता था, लेकिन अब वर्तमान में यह नहीं है। अब इसके बाद आता है अनुच्छेद 19 का जी। अनुच्छेद 19 का जी। जी ये कहता है, जी मेरे मन में आए मैं वो कारोबार करूंगा, लेकिन वह राष्ट्र के लिए घातक ना हो। घातक किस तरीके से कि मैं बम बनाऊंगा, ये नहीं है, ये लीगल नहीं है। जो राष्ट्र हित में आए, आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं जिससे राष्ट्र को नुकसान ना हो, जिससे राष्ट्र को नुकसान ना हो। आप पानी पूरी की ठेल लगा सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं, आप डीलरशिप कर सकते हैं, यानी आप कोई भी कारोबार कर सकते हैं और वह कारोबार राष्ट्र हित में हो और राष्ट्र हित से बाहर न हो। जैसे कोई स्मगलिंग करता है, ड्रग्स माफिया, और जैसे कई एक है जासूसी करना, ये नहीं आते हैं। बम बनाना, ये नहीं आते हैं, ये लीगल नहीं है। तो ऐसा काम करना चाहिए जो राष्ट्र हित में हो। अपना व्यवसाय, कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, जो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कोई भी व्यवसाय हम कर सकते हैं जो मन में आए। जो मन में आए वह रोजगार करें, लेकिन राष्ट्र हित में हो। राष्ट्र हित, आपके जो मन में आए वह कारोबार कर सकते हैं और वह कारोबार राष्ट्र हित में होना चाहिए। अब आता है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 अपराध सिद्ध या दोष सिद्ध। अपराध सिद्ध दोष सिद्ध। नंबर 1, यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई भी अपराध हो जाता है या कर दिया जाता है, जैसे माना मैंने या आपने आज से करीब 2 साल पहले या 3 साल पहले या 10 साल पहले आपने कोई अपराध कर दिया, आपने कोई अपराध कर दिया और आपको सजा भी मिल गई। आपको सजा भी मिल गई 2 साल की, 4 साल की, 5 साल की, लेकिन आपको सजा पूरी नहीं हुई और आपने जो अपराध किया है उसके तहत आज कोई कानून लागू होता है उसी अपराध के तहत, तो आपको पहले जो कानून था उसी के तौर पे सजा दी जाएगी, ना कि जो अभी वर्तमान में जो कानून आया है उसके तौर पे। तो अपराध के समय जो कानून था उसी के अनुसार सजा। जो अपराध
के समय कानून था उसी के तहत सजा। किसी भी अपराधी को स्वयं की गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जैसे मैं अपराधी हूं तो मैं अपने लिए गवाही नहीं दे सकता। स्वयं की गवाही ना होना, स्वयं की गवाही ना होना स्वयं की गवाही ना होना। आपने कोई अपराध किया है, माना आपने कोई अपराध किया है, उस अपराध के लिए आपको एक बार ही सजा दी जाएगी। उस अपराध के लिए आपको एक ही बार सजा दी जाएगी, ना कि बार बार। एक बार ही सजा का प्रावधान। एक बार ही सजा का प्रावधान, आपको बार बार सजा नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 कहता है अभिव्यक्ति स्वतंत्रता जीवन का संरक्षण। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता जीवन संरक्षण जीवन संरक्षण आदि। व्यक्तिगत की स्वतंत्रता और जीवन संरक्षण आदि। दोस्तों संविधान में अनुच्छेद 20 और 21 देश पर कितने भी संकट आ जाएं, संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 देश में कितने भी संकट आ जाएं, कितने भी संकट आ जाएं, ये दो अनुच्छेद आपसे कभी छीने नहीं जा सकते। ये दो अनुच्छेद आपसे छीने नहीं जा सकते, छीने नहीं जा सकते। दोस्तों इसमें कुछ पॉइंट और आते हैं। अनुच्छेद 21 में वातावरण का संरक्षण जीवन का संरक्षण, अपने ही जीवन का संरक्षण नहीं, वातावरण का भी संरक्षण आता है।
जानवरों के जीवन का संरक्षण जानवरों के जीवन का संरक्षण। अब किस तरीके से? इसमें केवल अपने ही जीवन का संरक्षण नहीं आता है, इसमें जानवरों के भी जीवन का संरक्षण आता है। उनको भी किस तरीके से उनको भी संरक्षण दिया जाए, उनको भी पाला पलोसा जाए। ऐसा नहीं है कि किसी एक प्रजाति को नष्ट ही कर दिया जाए, किसी एक वनस्पति को नष्ट ही कर दिया जाए। आजकल रेंज यानी रेंजें क्यों चली हैं? ये हमारे पर्यावरण संरक्षण के ही लिए चली हैं। पेड़ बचाओ, शीशम का पेड़ हुआ, कई एक वनस्पति हुई जिनको काटना अवैध माना जाता है। तो ये वातावरण का संरक्षण और जानवरों के जीवन का संरक्षण संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत ही आता है। तो आज ये मेरा टॉपिक संविधान के अनुच्छेद 21 तक क्लियर हुआ और आगे का वीडियो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, मेरे द्वारा जानकारी दी गई और मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो मुझे फीडबैक जरूर दें। यदि मेरा वीडियो अच्छा भी ना लगा हो तो आप मेरे वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं और इसमें कारण जरूर बताना, कारण जरूर बताना, जरूर, गांव की भाषा है हमारी, जरूर बताना। तो इसी बीच में दोस्तों नमस्कार।